हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए, सभी इम्यूनोग्लोबिन अणुओं की मूल संरचना 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। कारण आर, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 समान भारी व हल्की श्रृंखलाएं डायसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। वह ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी की संरचना। यहाँ पर हम जो एंटीबॉडी होती है उसकी संरचना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जो कि हमसे प्रश्न में पूछे गए हैं। तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो होते हैं ये मुख्यतः प्रोटीन होते हैं जो कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होती हैं। इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी होती हैं और जो शेष 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वे हल्की होती हैं। यानी इनमें 2 भारी और 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे हैवी और लाइट के आधार पर H2L2 भी कहा जाता है। ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। जो 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं उनमें लगभग 220 अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ पर लगभग 220 अमीनो अम्ल होते हैं 2 हल्की श्रृंखलाओं में। यहाँ हम लिखेंगे 440 क्योंकि यहाँ लिखा गया है भारी। तो जो 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं उनमें 440 तथा जो 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं उनमें 220 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और हल्की श्रृंखलाएं जो होती हैं इनका लगभग 25,000 डाल्टन भार होता है। ये एंटीबॉडी की संरचना की कुछ मुख्य बिंदु थे। अब यदि हम अभिकथन को देखें तो इसमें कहा गया है सभी इम्यूनोग्लोबिन अणुओं की मूल संरचना 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। यह बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 2 समान भारी व हल्की श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ जो कारण दिया गया है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए वह इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।